फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू exam.com। मैं कृष्णा जादव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा मस्त होंगे, आराम से लॉकडाउन में घर पर एंजॉय कर रहे होंगे और साथ में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जो आज आपके लिए मैं टॉपिक लेके आया हूं वो टॉपिक है प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध के बारे में टोटल मैं जानकारी आपको दूंगा। क्यों चालू हुआ, कैसे चालू हुआ, क्या कारण रहा, कैसे कैसे आगे बढ़े और कैसे कैसे समाप्त हुआ, पूरी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि आप यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में बने बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि सभी वीडियो आपके पास टाइम से टाइम आते रहे। तो चलते हैं, आज अपने सबसे पहले बात करते हैं पहले विश्व युद्ध की शुरुआत। पहले विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी 28 जुलाई 1914 को। पहले विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? 28 जुलाई 1914 को इसकी शुरुआत हुई थी। इसका तत्कालीन कारण क्या था? देखो, आपको पता है पहला विश्व युद्ध था, लगभग 4 साल तक चला था, लगभग 4 साल तक चला था। और इसका कारण क्या था? राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। ये राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या पहले विश्व युद्ध का सबसे बड़ा कारण रहा था। अच्छा, जब 28 जुलाई को जब युद्ध चालू होता है तब टोटल देश एक साथ नहीं लड़े, कुछ कुछ देशों में ये झगड़ा चालू हुआ, लेकिन धीरे धीरे ये झगड़ा विश्व युद्ध के रूप में बदल गया। इसलिए इसको नाम दिया जाता है प्रथम विश्व युद्ध, क्योंकि पहली बार युद्ध हुआ था। इसके बाद ये जो युद्ध है 11 नवंबर 1918 तक चला था। 11 नवंबर 1918 तक चला था। इस पहले विश्व युद्ध में कुल 37 देशों ने भाग लिया था। कितने देशों ने भाग लिया था? 37 देशों ने भाग लिया था। अब बात करते हैं कि इसमें कैसे कैसे आगे बढ़ा था। जो पहला विश्व युद्ध था भाई, वो 2 भागों में बटा हुआ था, एक मित्र राष्ट्र, एक धुरी राष्ट्र। 2 भागों में बटा हुआ था, मित्र और धुरी। तो आप अच्छे से एग्जाम में ये प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से किसने धुरी राष्ट्र का प्रतिनिधित्व किया था या निम्नलिखित में से किसने मित्र राष्ट्र का प्रतिनिधित्व किया था। तो अपन बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे। अब यहां से मैंने आपको बांट दिया है 2 राज्यों, 2 भागों में। ये है धुरी राष्ट्र और ये है मित्र राष्ट्र। तो धुरी राष्ट्र की बात करें तो आपको एक नाम ध्यान रखना है, जर्मनी। एक नाम ध्यान रखना है, जर्मनी धुरी राष्ट्र में। लेकिन मित्र की बात करें तो आपको पता है मित्र के अपना भी जो मित्र संबंध है खूब बड़ा है, खूब बड़ा है। जैसे यहां पर यूएसए, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, जापान। मित्र राष्ट्र का जो प्रतिनिधित्व किया था वो ये करा था यूएस, इंग्लैंड और रूस, फ्रांस और जापान ने। अच्छा, इसके बाद बात आती है कि पहले विश्व युद्ध में अमेरिका शुरुआत से शामिल नहीं था। अमेरिका को बाद में जाके जैसे जैसे युद्ध अंतरराष्ट्रीय लेवल पर बढ़ने लगा, जैसे ही अमेरिका को लगा कि अब हमें भी इसमें शामिल होना चाहिए, तो पहले विश्व युद्ध में जो अमेरिका है 6 अप्रैल 1917 को शामिल हुआ था। मतलब बोला जाए तो अंतिम वर्ष के अंतिम चरण में ही अमेरिका इस युद्ध में शामिल हुआ था। अगर इसी कंडीशन से इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड 8 अगस्त 1914 को इसमें शामिल हो गया था। जुलाई में चालू हुआ था, आपको पता है 28 जुलाई को चालू हुआ था। लेकिन अमेरिका इसके थोड़े से समय बाद, जुलाई के बाद आता है जस्ट अगस्त 28, मतलब 10 दिन बाद ही शामिल हो गया था। कौन? इंग्लैंड। ठीक है, ये क्लियर हुआ। आपके दोनों पॉइंट क्लियर होंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है क्योंकि अमेरिका उस समय खूब अच्छा ताकतवर देश था। इसलिए इंग्लैंड और अमेरिका के बारे में आपको दोनों प्रश्न ध्यान होने चाहिए कि अमेरिका कब शामिल हुआ और इंग्लैंड कब शामिल हुआ। इसके बाद अगर बात करें, अच्छा, उस समय जो प्रेजेंट टाइम में जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे वो थे वुडरो विल्सन। पहले ये प्रश्न अपने एग्जाम में पूछा जाता है कि जब पहला विश्व युद्ध हुआ था उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो वुडरो विल्सन। कौन थे? वुडरो विल्सन। अच्छा, इसी कंडीशन में ब्रिटेन में, जैसे कि भारत में जो मान्यता दी जाती है वो प्रधानमंत्री पद को दी जाती है, लेकिन दोनों पद होते हैं। इसी कंडीशन में जो ब्रिटेन में पद है वो होता है मान्यवर पद होता है प्रधानमंत्री का। तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो लॉर्ड जॉर्ज। कौन थे? लॉर्ड जॉर्ज। नाम ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। लॉर्ड जॉर्ज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इसके बाद बात आती है फ्रांस के प्रधानमंत्री। फ्रांस के प्रधानमंत्री की बात करें तो जॉर्ज क्लेमेंसो जो थे फ्रांस के पीएम थे। यहां तक आपको क्लियर हुआ। इसके बाद आती है
पहले विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद वर्साई की संधि हुई थी। जब पहला विश्व युद्ध 11 नवंबर 1918 को समाप्त हो जाता है, इसके बाद वर्साई की संधि होती है। वर्साई आपको पता होगा, वर्साई की संधि होती है क्योंकि पोलैंड में ये संधि होती है, इसीलिए इस संधि को नाम दिया जाता है वर्साई की संधि। अच्छा, 11 नवंबर को समाप्त होने के बाद दूसरा विश्व युद्ध कैसे कैसे छिड़ा, ये अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। यदि चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।